वेलकम बैक। तनवीर अहमद आपसे मुखातिब हूँ। आज की बेसिक क्लास में आपको वेलकम कहता हूँ। कल हमने जो क्लास की थी, एक तो शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन किया था और साथ में मैंने आपको एप्लीकेशन इंस्टॉल करने का तरीका मैंने आपको बताया था। और मैंने आपको ट्रेड लगाने का और ट्रेड क्लोज करने का और टीपी और एसएल लगाने का मैंने आपको तरीका बताया था। सॉरी। अच्छा, ऐसा है कि आपने, एक तो मैं आपको रिपीट सेक्शन दे देता हूँ कि कल हमने क्या कुछ किया था, क्योंकि जो दोस्त नए आए हैं उनको भी पता चल जाए। आपको उन साथ साथ मैं ये भी गाइड करता जाऊँ कि ये हमारा बिल्कुल बेसिक स्टार्ट से कोर्स है। जिन दोस्तों को बिल्कुल भी नहीं पता, बिल्कुल भी ट्रेडिंग के बारे में, फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते, ये उनके लिए क्लास है। जो ऑलरेडी ट्रेड कर रहे हैं या वो काफ़ी अरसे से ट्रेडिंग में इंटरेस्ट रखते हैं, नफा नुकसान जो भी उनके मामला चल रहे हैं, वो उनके लिए हमारी स्ट्रेटजी क्लासेस अवेलेबल हैं। वहाँ से आप स्ट्रेटजी कोर्स भी कर सकते हैं। और यहाँ पे जब मैं आपको आज का लेक्चर दे दूंगा, आपको आज का मैं वर्क दे दूंगा, तो उसके बाद हम आंसर क्वेश्चन भी लेंगे। और आपने ये जो है ना आंसर क्वेश्चन, ये जस्ट आपने क्लास के हवाले से ही करनी है, ताकि तमाम दोस्तों का भी फायदा हो सके जो ट्रेडिंग के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते। और अगर कोई थोड़ी बहुत जानता है ट्रेडिंग, तो काइंडली वो सिर्फ इस आज की क्लास के हवाले से ही क्वेश्चन करेंगे। ठीक है। बाकी एडवांस लेवल की जो ट्रेडिंग है वो हम नेक्स्ट आने वाले इंशाल्लाह हफ्ते में आपको ये सिखाएंगे। अभी चूंकि ये बेसिक चीज़ें चल रही हैं, तो बेसिक में फिर हम बेसिक से ही करेंगे। सो रिपीट में आपको करवा दूं कि ये मेटाट्रेड 5 एप्लीकेशन है। इसको आपने डाउनलोड कहाँ से करना है? आपने गूगल पे जाना है, अपने गूगल पे आपने सर्च करना है MT5, सॉरी MT5 एपी के डाउनलोड। ये जब आप सर्च करेंगे तो आपके पास ये जो है ना वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ये देखिए ये वाली, तो इधर से आपने इसको डाउनलोड कर लेना। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपने डाउनलोड करके इसको इंस्टॉल कर। इंस्टॉल करने के बाद जब ये ओपन होगा तो ऑटोमेटिकली आपका डेमो अकाउंट रेडी हो जाएगा। ठीक है, इस तरह का अकाउंट आपके पास सामने आ जाएगा। सो अगर किसी का ऑटोमेटिकली डेमो कोड रेडी नहीं होता, तो अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल और मोबाइल नंबर वगैरह देगा, तो उसका डेमो अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। ठीक है। मज़ीद अगर नहीं समझ आती तो आप मेरा यूट्यूब चैनल पे जाएंगे। यूट्यूब चैनल पे इसको डाउनलोड करने का तरीका ये देखें, यहाँ पे आ जाएगा। ये देखें, हाउ टू इंस्टॉल MT5 ऑन योर मोबाइल, ये यहाँ पे आपको अवेलेबल है। ठीक है। बाकी भी चीज़ें यहाँ पे जो बेसिक क्लासेस हैं और भी कुछ टेक्निकल चीज़ें मैं यहाँ पे शेयर करता रहता हूँ, आप यूट्यूब चैनल से भी इसको देख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अभी हम आते हैं आज की क्लास की तरफ। कल मैंने आपको बताया था इसमें ट्रेड कैसे लगाते हैं। तो ट्रेड के लिए आपको मैंने यहाँ से बाय की और यहाँ से सेल की ट्रेड का मैंने बताया था कि फर्ज करें आपको लग रहा है कि मार्केट बाय में जाएगी, तो आप बाय की ट्रेड लगाएंगे। अगर आपको लग रहा है मार्केट सेल में जाएगी, जैसे कि अभी मुझे लग रहा है कि मार्केट सेल में जाएगी, तो मैं सेल की ट्रेड लगा देता हूँ। यहाँ सेल के बटन के ऊपर हम क्लिक करेंगे, तो आपकी जो ट्रेड है ना वो रनिंग में आ जाएगी। यहाँ ट्रेड पे क्लिक करके आप इसको चेक कर सकते हैं। ट्रेड पे जाके ये आपकी ट्रेड है, चल रही है नफा और नुकसान में। ठीक है। अब आपकी जो ट्रेड है ना वो यहाँ पे आपको नफा और नुकसान भी शो करवा रही है। अगर तो ये रेड कलर में माइनस में आ रहा है तो ये आपका नुकसान है। अगर यहाँ पे ब्लू कलर में आ जाते हैं फिगर, तो ये आपका प्रॉफिट होगा। ठीक हो गया। अब एक ही टाइम पे आप दो तीन चार पांच ट्रेडें भी आप ओपन कर सकते हैं। ठीक है। जैसे कि अभी मैंने तीन चार पांच दफा क्लिक किया, तो ट्रेड पे क्लिक करता हूँ तो ऑलमोस्ट ये मेरी पांच ट्रेड एट ए टाइम ओपन है। अब इन चारों, सॉरी, पांचों ट्रेडों का जो एवरेज नफा नुकसान है वो यहाँ पे शो हो रहा है। ठीक है। ये जो आप चेक कर रहे हो ना यहाँ पे, ये सारी ट्रेडों का कैलकुलेट करके, नुकसान वाली और प्रॉफिट वाली जो है ना वो कैलकुलेशन करके, तो यहाँ पे ये सारा शो हो रहा है। अब मैंने आपको बताया था कि ट्रेड क्लोज करने का तरीका जो है ना वो क्या है। तो इसके ऊपर हम किसी एक ट्रेड के ऊपर भी क्लिक करके रखेंगे। ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे कि इसको हम क्लोज पोजीशन पे क्लिक करेंगे। ये क्लोज पोजीशन पे आ गए, फिर देन वो हमसे वेरिफिकेशन कर रहा है कि क्लोज विद लॉस या प्रॉफिट जो भी इस वक्त चल रहा है आपका नफा और नुकसान है। ठीक है, क्या आप इसमें एग्री करते हैं या इसको क्लोज करना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल। इसके इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, तो ये आपकी ट्रेड जो है वो क्लोज हो जाएगी। अब आपकी चार ट्रेडें चल रही हैं। ठीक है। अब अगर आपको लग रहा है कि ये मैंने चारों ट्रेडों में कुछ ना कुछ प्रॉफिट अर्न कर रही है या ऊपर ये थोड़ा बहुत प्रॉफिट चल रहा है, तो ये सबको आप एक एक करके जब क्लोज करेंगे, मार्केट होती है तेज,
तो उसमें आपका हो सकता है क्लोज करते करते आपको जो है ना वो नुकसान हो जाए। तो सारी की सारी ट्रेडें आप इकट्ठी भी यहाँ से क्लोज कर सकते हैं, ये इस ऑप्शन का इंतखाब करेंगे। ठीक है, तो क्लोज ऑल पोजीशन यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, नीचे आ रहा है क्लोज लूजिंग पोजीशन, यानी कि जो नुकसान वाली ट्रेड्स हैं अगर वो आप क्लोज करना चाह रहे हैं तो वो हो जाएंगे। अगर यहाँ पे कोई ट्रेड प्रॉफिट में चल रही होती तो यहाँ पे आ जाना था क्लोज प्रॉफिटेबल ट्रेड्स। ठीक है, जो प्रॉफिट वाली ट्रेड है आप वो अलग से कर सकते हैं क्लोज, लेकिन अगर आपने सारी क्लोज करनी है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे क्लोज ऑल पोजीशन। ये डेमो से अकाउंट है तो हो सकता है इसमें स्पीड थोड़ी स्लो हो, तो मैं क्लोज ऑल पोजीशन पे कर देता हूँ। ये स्पीड अच्छी है माशाल्लाह। तो ये सारी की सारी ट्रेड जो है ना वो क्लोज हो गई है एक ही क्लिक पे। हिस्ट्री में जब अगर हम आके चेक करेंगे और टुडे पे हम देखेंगे तो आज ये ट्रेडें हमने लगाई और ये इनमें नफा नुकसान हुआ। ठीक है, तो ये ट्रेड लगाने का तरीका मैंने आपको बता दिया। ट्रेड क्लोज करने का तरीका, मैं एक और सेल की ट्रेड लगाता हूँ तो उसमें मैं लगा देता हूँ टीपी और एसएल। ठीक है, टीपी एसएल मीन के टेक प्रॉफिट, टीपी मतलब टेक प्रॉफिट। ठीक है, यानी कि आपने प्रॉफिट कितना लिया या कितना लेना है, कितना लगाना है आपने सेटिंग में। ठीक है, और एसएल, सॉरी, एसएल मेन के स्टॉप लॉस के आपने अपने लॉस को स्टॉप कैसे करना है कि आपको लग रहा है कि मार्केट आपकी जो ट्रेड है वो उल्टी हो गई है, तो आप उसमें से लॉस जो है ना वो थोड़ा बुक करके साइड पे हो जाए, या अपने ट्रेड को जो है ना वो आपकी क्लोज हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो इसमें मैंने क्या किया, एक्सेल की ट्रेड यहाँ पे मैंने प्लान की, बल्कि लगा दी। अब इसके अंदर मैं टीपी और एसएल लगाऊंगा। ठीक है, ये देखिए ट्रेड ये मेरी चल रही है सेल की, तो इसके ऊपर मैंने क्लिक किया और अब मैं इस पे टीपीएस लगाने के लिए मॉडिफाई पोजीशन पे जाऊंगा। मॉडिफाई पोजीशन में चूंकि ये मेरी सेल की ट्रेड है, मतलब कि मार्केट नीचे आए कहाँ से, यहाँ से। ये मेरी एंट्री प्राइस है। ठीक है, 2046 से जो है ना वो मेरी एंट्री प्राइस है। तो जब मार्केट इधर से नीचे आएगी 46 से, यानी 2046 से जब मार्केट नीचे आएगी तो मैं मुझे प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट में मैंने क्या करना, टीपी लगाना। टेक प्रॉफिट में हमने वो जो है ना उसकी लिमिट या वो वैल्यू ऐड करनी है जिस पे हमने इसका टीपी हिट करवाना है। फर्ज करें कि मार्केट चल रही है 2046 पे, मार्केट नीचे जाएगी क्योंकि सेल की ट्रेड है तो हम टीपी भी नीचे की तरफ ही लगाएंगे। तो मैं यहाँ पे 45.64 कर देता हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं लगा देता हूँ एसएल। एसएल क्योंकि हमारी ट्रेड जो है वो सेल की है, मार्केट ऊपर जाएगी तो हमें अब नुकसान होगा क्योंकि हमने ट्रेड लगाई है सेल की। मार्केट सेल में जाएगी, नीचे जाएगी तो हमें प्रॉफिट होगा। ठीक है, और अगर ऊपर जाती है तो हमें लॉस होगा। तो यहाँ पे मैं $1 का यहाँ पे भी डिफरेंस कर देता हूँ, 0.64। ये मैंने $1 का, यहाँ देखिए ये मेरी एंट्री प्राइस थी, ये मैंने $1 का डिफरेंस बाइंग और सेलिंग में, सॉरी स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट में मैंने लगा दिया। ठीक है, अब इस ट्रेड के ऊपर हम देख रहे हैं कि ये जो चीज़ है आपको नजर आ रही है, ये। ठीक है, अच्छा ये इसमें क्या है कि आपकी जो सेल की ट्रेड है ये वाली एक्टिव है, ये आपका एसएल लगा हुआ है, ये आपका टीपी लगा हुआ है। ठीक है, अब इसमें से जिसको भी मार्केट टच करेगी हमारा टीपी और एसएल हिट हो जाएगा, जैसे कि मैंने कल भी आपको गाइड किया था। तो ये था हमारा रिपीट सेक्शन जो मैंने कल आपको बताया था। अब इससे आगे चलते हैं। तो आगे चलने के लिए पहले मैं ये ट्रेडिंग क्रॉस कर दूं सारी। ठीक है, अच्छा टीपी और एसएल लगा हुआ है। एक और क्वेश्चन मुझे पर्सनल में आया कि टीपी एसएल हमने लगा दिया, जैसे कि स्ट्रेट के अंदर टीपी भी लगा हुआ है एसएल भी लगा हुआ है, जो कि आपको ये नजर भी आ रहा है। अब टीपीएसएल लगा हुआ तो हम मैनुअल ट्रेड क्लोज कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? जी, बिल्कुल कर सकते हैं। टीपीएसएल लगा भी होगा तब भी आप इसके ऊपर क्लिक करके क्लोज पोजीशन पे जाके यहाँ पे आप अपने ट्रेड क्लोज कर सकते हैं। ठीक है, इसको भी क्लोज कर देते हैं। अच्छा ये तो आपको मैंने रिपीट सेक्शन दे दिया कि कल आपको मैंने क्या सिखाया था। आज जो आपको चीजें सिखाने वाला हूँ वो है लिमिट ट्रेड। लिमिट ट्रेड का मतलब क्या है कि जस्ट इमेजिन कि आपका अंदाजा है या आपकी कोई ऑब्जर्वेशन है, आपने टेक्निकली कुछ मार्केट को ऑब्जर्व किया हुआ है कि क्या ऑब्जर्व किया है जी, यहाँ तक मार्केट जरूर जाएगी दोबारा। ठीक है, और यहाँ से फिर नीचे आएगी। तो ये आपकी ऑब्जर्वेशन, तो हम यहाँ पे एडवांस से ही एक ट्रेड पुट कर देते हैं, लगा देते हैं, ताकि जब यहाँ पे मार्केट आए तो हमारी जो ट्रेड है वो ऑटोमेटिकली जो है ना वो पिक हो जाए। अच्छा तो उसके लिए हमने क्या करना है, इसके लिए आपने इस ऑप्शन का इंतखाब करना है यहाँ पे। इसके ऊपर क्लिक किया, अब ये आपके पास एक लाइन आ जाएगी, इसको पकड़ के आप वहां रख ले जहां से आप ट्रेड प्लान करना चाह रहे हैं। अच्छा ये तो है मार्केट चल रही है ना, ये मार्केट प्राइस है।
इस मार्केट प्राइस से अगर हम इस लाइन को ऊपर लेके जाएंगे तो हमारी सेल की ट्रेड लगेगी, अगर इस लाइन से हम नीचे लेके जाएंगे तो हमारी बाय की ट्रेड प्लान होगी। ठीक है, बाय की ट्रेड जो है हमारी सबमिट हो जाएगी। तो मैं ये चाह रहा हूँ जी कि मैं इसको इधर रख दूं, और जब इसको मार्केट दोबारा टच करे मेरी सेल की ट्रेड जो है ना ओपन हो जाए। अब मैंने रख दिया तो अभी ट्रेड ये लगी नहीं है लिमिट ट्रेड। उसके बाद आपने यहाँ तीर के निशान पे क्लिक करना है, उसके बाद फिर आपने प्लेस कर देना है। तो ये जी मैंने प्लेस कर दिया। अब ट्रेड आपकी जो है ना वो अब नजर आ रही है आपको, ये कि ये वाली ये ग्रे लाइन ली, ठीक है। तो ग्रे लाइन लगी हुई है, ग्रे लाइन को जब मार्केट टच करेगी तो ये ऑटोमेटिकली ट्रेड हमारी पिक हो जाएगी। अभी कोई भी एक्टिव ट्रेड नहीं है हमारी, ठीक है। ट्रेड में जाके चेक करेंगे तो ये जस्ट एक लिमिट ट्रेड प्लेस हुई पड़ी है। तो जब मार्केट इसको टच करेगी तो हमारी सेल की ट्रेड जो है ना वो एक्टिव हो जाएगी। इसको टच करके मार्केट अगर तो आती है नीचे तो हमें प्रॉफिट होगा, ठीक है। और इसको टच करके अगर मार्केट जाती है ऊपर तो हमें नुकसान होगा, ठीक है। जैसे कि ये देखिए मुझे लग रहा था कि उधर से मार्केट टच करके नीचे आएगी तो वो नीचे आई। अभी हम इसमें क्या करेंगे कि इसको ट्रेड में जाके ये देखेंगे ये हमारा प्रॉफिट चल रहा है। तो ये आपकी एक एडवांस ऑब्जर्वेशन होती है कि मार्केट यहाँ तक जाएगी, ठीक है, या यहाँ तक या यहाँ तक, जिधर भी उधर आप एडवांस में ट्रेड पुट कर दें तो आपकी ट्रेड जो है ना वो प्रॉफिट में आ जाएगी उसको टच करके। ये आपकी ऑब्जर्वेशन जो है ना ये एक काम करती है। मार्केट को जब तक आप सही अंदाज से देखेंगे नहीं, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ये चीजें आपको नहीं मिलेंगी, ठीक है। तो मार्केट ने वहां पे टच किया, वहां से उसकी सेल की ट्रेड ऑटोमेटिकली एक्टिव होगी। अब आपका ये प्रॉफिट चल रहा है। अब ट्रेड में जाएंगे तो ये आपका प्रॉफिट चल रहा है। इस प्रॉफिट को बुक करने के लिए इसके ऊपर क्लिक कर रखते हैं, उसके बाद क्लोज पोजीशन पे क्लिक करते हैं, क्लोज विद प्रॉफिट, ये देखें नीचे आ रहा है। तो ये मैंने क्लोज विद प्रॉफिट कर दिया। अब मैं हिस्ट्री में जाता हूँ तो मेरा एवरेज यहाँ पे नफा नुकसान शो हो रहा है, ठीक है। एवरेज नफा नुकसान शो हो रहा है यहाँ पे $2.5। ये मैंने पहले लॉस वाली ट्रेडिंग क्लोज की थी, अभी ये मैंने प्रॉफिट वाली क्लोज की। तो उसका नुकसान काट के उसमें से जो मुझे बचा है वो उसने कैलकुलेट करके बता दिया कि ओवरऑल आपने ये नफा या ये नुकसान किया है, ठीक है। सो उम्मीद है ये लिमिट ट्रेड की आपको समझ आ गई होगी। अब लिमिट ट्रेड के अंदर भी आप टीपीएसएल लगा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फर्ज करें कि जी अ, 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 फर्ज 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 ये मैं आपको और चीज बताता हूँ एक। अच्छा, फर्ज करें कि आपको लग रहा है कि यहाँ मार्केट आएगी और यहाँ से फिर ऊपर जाएगी इसको टच करके, ठीक है, यहाँ पे इस लेवल पे, तो आप एक ट्रेड बाय की यहाँ पे पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, फिर अगेन उसी ऑप्शन का इंतखाब करना है आपने, इसका इसके ऊपर आपने क्लिक किया, यहाँ पे आप इसको रख दें, ठीक है। तो ये मैंने रख दी यहाँ पे, और उसके बाद मैंने प्लेस कर दिया। अब जब मार्केट इसको टच करेगी तो ये हमारी बाय की ट्रेड ओपन हो जाएगी ऑटोमेटिकली, ठीक है। और वही सेम सिनेरियो वही है कि अगर इसको टच करके मार्केट ऊपर जाती है तो हमें प्रॉफिट होगा, और इसको टच करके मार्केट नीचे आती है तो हमें लॉस होगा, ठीक है। तो ये है लिमिट ट्रेड लगाने का तरीका। अब एक और चीज आपको बता दूं कि लिमिट ट्रेड में आप टीपी और एसएल एडवांस में भी लगा सकते हैं, ठीक है। अब हो सकता है आपने यहाँ पे एक लिमिट ट्रेड लगाई हो, यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे आप हो सकता है लिमिट ट्रेड लगाई हो, यहाँ पे आपने लगाई हो, तब तक आपको नींद आ जाए, आपको या आप कहीं काम में मसरूफ हो जाए, या आपको टाइम ना मिले मोबाइल को देखने का, नेटवर्क चला जाता है, कुछ सौ इशू हो जाते हैं बंदे के पास। अच्छा, तो फिर आप क्या करें, ऐसी सूरत में आपने एडवांस में ही टीपी और एसएल यहाँ पे ट्रेड पे क्लिक करके, ये हमारी लिमिट ट्रेड ऑटोमेटिकली लगी हुई है, ट्रेड के ऊपर जाके ये लिमिट ट्रेड अभी उठाई नहीं गई। फिर भी आप इसको मॉडिफाई करके इसमें टीपी और एसएल लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे कि आम टीपीएस लगाते हैं सेम वैसे ही आपने लगाना है। सिर्फ आपने ये ख्याल रखना है कि एंट्री प्राइस आपकी ये है, ठीक है, ये एंट्री प्राइस है, यानी कि 2038 है और बाय की ट्रेड है। तो टीपी आप किधर लगाएंगे, बाय की तरफ। अगेन मैं आपको बता देता हूँ कि टीपी आप बाय में ही लगाएंगे। उसके लिए आप यहाँ पे टीपी पे क्लिक करके आप बाय में आप टीपी लगा सकते हैं। जैसे कि 2038 पे बाइंग पोजीशन है इसकी, तो इसमें हम कर देते हैं जी 40, ठीक है। तो ये टीपी हो जाएगा, और 38 से $2 नीचे हम कर देते हैं 36, ये हमारा नुकसान। अच्छा, अभी ट्रेड उठाई नहीं गई लेकिन इसमें हमने टीपी भी लगा दिया और एसएल भी लगा दिया, ठीक है। सो ये चीज़ है, ये आपने जो है ना वो ख्याल में रखना है कि आपने लिमिटेड कैसे लगानी है, लिमिटेड के अंदर टीपी और एसएल कैसे लगाना है। सो रेडी हो जाए आंसर क्वेश्चन के लिए। आंसर क्वेश्चन आपके हों ऐसे के जो क्लास के हवाले से चीज़ें हों, ताकि आपका भी टाइम वेस्ट ना हो, मेरा भी ना हो।
और शार्ट से टाइम में आप जो है ना वो काफ़ी कुछ अल्हम्दुलिल्लाह आप पहले सीख रहे हैं। और भी किसी का कोई क्वेश्चन हो, कोई किसी को कोई चीज़ की समझ ना आ रही हो, तो अपना हैंड राइज करेगा, मैं उसका माइक अनम्यूट करूंगा, ठीक है। हैंड राइज की ऑप्शन आती है, जब आप हैंड राइज करेंगे तो तभी आपका माइक अनम्यूट होगा, ठीक है। बाकी अगर कोई हैंड रेज नहीं करना चाह रहा है या जिसको समझ नहीं आ रही, वो मैसेज में भी क्वेश्चन कर सकता है। जी, मैसेज में लिमिट रेट में एस एल ओ टी पी अगेन बताना, ठीक है जी, मैं बता दूंगा। वेरी गुड, समझ आ गई है। जी, मोस्ट वेलकम। व्हाट व्हाट यू मीन बाय ट्रेडिंग? वेरी गुड, समझ आ गई है। अच्छा, ट्रेडिंग का बेनिफिट्स क्या है? ट्रेडिंग का बेनिफिट ये है कि अगर आप सही सीख के ट्रेड करते हैं तो आप पैसे कमाएंगे, और सीखने के बगैर आप करेंगे तो नुकसान करेंगे। ओके जी, काफ़ी हद तक लोगों को समझ आ गई है। मजीद मैं देखता हूँ हैंड राइज। हाँ, तनवीर हुसैन, आपका कोई क्वेश्चन? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरी आवाज़ क्लियर आ रही सर? बिल्कुल। सर जी ये हमने फर्स्ट लेक्चर में जो आपने समझाया, जो कैंडल हमने लगाई थी रेड हम्म। वाली और ब्लू वाली, तो जी जी। उसमें आपने कहा था कि हमें जो रेड वाली बनेगी वो हमें लॉस में हम कंसीडर करेंगे, और जी जो जी। ब्लू बनेगी और वो हमें प्रॉफिट में हम कंसीडर करेंगे, राइट? नहीं, मैंने बताया था कि जो रेड कैंडल है वो जब मार्केट नीचे जाती है तो रेड कैंडल बनती है, जब मार्केट ऊपर जाती है तो ग्रीन कैंडल बनती है। सही होगा सर। और तो इसमें थोड़ी सी बाकी। कंफ्यूजन आ रही मुझे, जब जी हम जी। ट्रेड लगा रहे होते हैं हम्म बाय की और सेल की, हम्म। यहाँ पर थोड़ा सा ना कंफ्यूज हो रहा हूँ कि इसकी थोड़ी सी क्लियरिफाई इसे कर दीजिएगा प्लीज। जी ठीक है, मैं आपको कर देता हूँ। इसमें ऐसा है कि ये मार्केट दोनों तरफ से ही आपको प्रॉफिट देती है। अगर आपको लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगी तो आप सेल की ट्रेड ओपन कर लें, अगर आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जाएगी तो आप बाय की ट्रेड ओपन कर लें। सो दैट्स वाई आपको कुछ कंफ्यूजन हो रही है कि अक्सर मार्केट्स में ऐसे ही होता है। जैसे कि बाइनांस स्पॉट ट्रेडिंग है, तो उसमें आप सिर्फ बाय कर सकते हैं, ठीक है। सेल नहीं, स्पॉट ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ, फ्यूचर की नहीं। उसमें आप सिर्फ किसी कॉइन को, किसी करेंसी को आप बाय कर सकते हो, तो सेल नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे अगर आपको लग रहा है कि किसी चीज़ का रेट गिरने वाला है, आप उसको एडवांस में सेल कर दें। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फर्ज करें आपने ओरिजिनल में गोल्ड लिया हुआ है, 1 तोला गोल्ड। अगर आपको कुछ पता चल जाए कि, या कहीं से कोई आइडिया हो जाए कि अभी 2 लाख रुपए तोला है, तो ये आने वाले दिनों में 1.5 लाख रुपए तोला पे चला जाएगा या जा सकता है, तो आप गोल्ड को कभी भी नहीं रखेंगे, उसको सेल करेंगे। तो दैट्स वाई ये चीज़ है कि आप एक ही करेंसी को बाय भी कर सकते हैं, सेल भी कर सकते हैं। सॉरी जी। राना इलियास, आपका कोई क्वेश्चन? राना इलियास, आपने हाथ खड़ा किया हुआ है, आपको क्वेश्चन है तो करें। मैंने आपका माइक अनम्यूट कर दिया हुआ है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। आवाज आ रही है मेरी सर? जी जी, आ रही है। सर एक क्वेश्चन था कि जी अगर हमारे पास $100 पड़े हैं हम्म। ट्रेड लगाने के लिए, जी। उसमें से हमने $50 की ट्रेड लगानी है, ठीक है। और अच्छा। जैसे हमारे राइट साइड पे आ रहा होता है बाइंग का ऑप्शन, बाय का ऑप्शन आ रहा होता है, और लेफ्ट साइड पे आ रहा होता है सेल का, और उसके हम्म। दरमियान में आ रहा होता है 1.01, इस तरह से समथिंग कुछ। जी जी। अब हमें ये चीज कैसे पता चलेगी कि हमने $50 की ट्रेड लगानी है, और हमने इधर क्या मेंशन करना है कि $50 की हमारी ट्रेड लगे? जी, वेरी गुड क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन में काफ़ी कुछ छुपा हुआ है जो कि आपको फ्लैश होने से बचाएगा। स्क्रीन शेयर करता हूँ आपको, दोबारा गाइड करता हूँ। देखिए, बेसिक में यही चीज़ें, यही क्वेश्चन जो है ना वो आते हैं कि बंदे को क्लियर होना चाहिए इन चीज़ों का। अच्छा, ऐसा है कि ये जो दरम्यान वाली बात है ना, अगर फर्ज करें आपके पास है
$100, तो आप $0.01 की लॉट ओपन कर रहे हैं, जैसे कि मैंने ऊपर टाइप की हुई है। तो इसका मतलब ये है कि आप मार्केट में $1 इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। आपके पास $100 है, ठीक है, उसमें से आप सिर्फ $1 की ट्रेड लगा रहे हैं। लेकिन आपके पास अगर आप $50 की ट्रेड लगाना चाह रहे हैं तो 0.50 की ट्रेड लगेगी। लेकिन इसमें आपने एक चीज का ख्याल रखना है कि मनी मैनेजमेंट, ठीक है। मनी मैनेजमेंट मैं आपको आज बता देता हूँ। भाई ने अच्छा क्वेश्चन किया है और मैं बेसिकली आगे जाकर बताने वाला था, लेकिन अभी मैं आपको बता देता हूँ। अच्छा, अगर आपके पास है $100, ठीक है, तो उसमें आप 0.01 की लॉट से ही ट्रेड्स लगाएंगे, ठीक है। उसमें आप 0.01 की एक या दो या तीन मैक्सिमम जो है ना वो ट्रेडें लगा सकते हैं। 0.01 की एक या दो या तीन बस। तो तभी आपका अकाउंट महफूज रहेगा, तभी आप मनी मैनेजमेंट में आएंगे, ठीक है। अपने कैपिटल का 1% सिर्फ इस्तेमाल करते हैं, ज्यादा से ज्यादा आ, आप एक या दो या तीन मैक्सिमम ट्रेड्स ओपन कर सकते हैं। अच्छा, अभी होगा क्या अगर आप $50 की, फर्स्ट ऑफ ऑल तो लगेगी नहीं, ठीक है। क्योंकि आपका लेवरेज से आपका ब्रोकर आपको ये परमिशन नहीं देगा। तो उसके लिए आपने 0.50 की आप बात कर रहे थे ना। अब फर्ज करें आपने 0.50 की लगा ली, आपके पास $200 है, ठीक है। तो अब गोल्ड में ये ट्रेड जो है ना ये इंतहाई रिस्की है। आपका एक झटका क्या, एक मिनट में भी आपके $200 उठ सकते हैं। क्योंकि 0.50 मतलब $50 की आपने ट्रेड ओपन की, और अगर मार्केट सिर्फ $3 से $4 आपके अगेंस्ट चली जाए, जैसे कि अभी है ये 45 से 48 पे चल रही थी, तो अभी ये 38 पे आ गई है, ठीक है। तो 38 पे आ गई है, तो अब क्या हुआ कि यहाँ से सिर्फ ये तो ज्यादा हो गए ना, मतलब चार और तो $6 की मूवमेंट हो गई। तो अगर आपके पास $200 है और $50 की आपने लॉट लगाई है, तो सिर्फ आप $4 ये मार्केट आपके मुखालफ जाती तो आपका सारा अकाउंट उड़ जाना था। सो दैट्स वाई आपने ये चीज जरूर देखनी है। ठीक है, 0.01 से ही आपने ट्रेड करनी है अगर आपके पास $100 है तो। और अगर आपके पास 100 की बजाय, एक मिनट में आपको बताता हूँ, अगर आपके पास $500 है, ठीक है, तो आप लगाएंगे 0.05 की लॉट। ठीक हो गया, समझ आ गई इस बात की। और ये इसको कहते हैं 1%। जैसे कि 1% कैसे निकालना है, मैं आपको कैलकुलेटर करके दे देता हूँ कि आपने 1% कैसे निकालना है। ट्रेड को प्लान करने के लिए फर्ज करें आपके पास $500 है, तो इसको ज़रब करेंगे ओनली 1%, ठीक है। 1% मैंने कर दिया, तो ये $5 की ट्रेड, ठीक है। अब $5 फॉरेक्स की दुनिया में कैसे लिखेंगे आप, 0.05, ठीक है। तो ये आप ट्रेड लगाएंगे, ये भी आप एक या दो या तीन लगा सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। वो भी अगर आपकी उल्टी पड़ जाती है तो आपका एसएल हिट हो जाएगा, आपका थोड़ा नुकसान होगा। लेकिन यही ट्रेड अगर आपने बड़ी लगाई होगी, जैसे कि 0.50 की लगाई होगी, तो ये $5-10 मूवमेंट पे ना आपके ये फर्ज करें $10 गोल्ड मूव करता है, तो इसको हम करते हैं ज़रूर 10, तो आपका जो है ना वो $500 गया, ठीक है। तो ये चीज़ है, इसको आपने जेन में रखना है। तो मनी मैनेजमेंट के साथ ही आपने ट्रेड करनी है। जैसे कि अभी चले मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, आपको मैं अपना एक ओरिजिनल अकाउंट है, अभी मैं उस पर लॉग इन करता हूँ। ये देखें, ये मेरी लिमिट ट्रेड लगी हुई है। एक मेरी लिमिट इधर लगी हुई थी, वो पता नहीं किधर गई, मेरे ख्याल में वो उसका टीपी हिट हो गया होगा। अभी मैं हिस्ट्री में देख लेता हूँ। अब देखें, मैंने सिर्फ तीन ही ट्रेडें लगाई थी, ऐसा नहीं है कि मैं आपको कुछ बता रहा हूँ और खुद कुछ कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक ट्रेड लगाई हुई थी लिमिट में ना सेल की, उसका टीपी मैंने लगाया हुआ था 40 पे इधर। जैसा कि मैं आपको भी गाइड कर रहा था कि इधर मार्केट आनी है इधर, तो इधर आई मार्केट। अब मैं हिस्ट्री में देखता हूँ, हिस्ट्री में ये आज की हिस्ट्री में ये देख लें आपके सामने, आज मैंने $157 इसमें बैलेंस डाला है, ठीक है, आज। और मेरी ट्रेड भी देख लें 0.01 की लगी हुई है। हालांकि मुझे कंफर्म था कि मार्केट ने नीचे आना, मैं ज्यादा बड़ी लॉट भी लगा सकता था, लेकिन लालच बुरी बुला दिया। आपने मनी मैनेजमेंट से ही चलना। ये देखें 2046 या समथिंग पे मैंने लिमिट ट्रेड लगाई हुई थी, तो वो उसने पिक कर ली। और ये ग्रीन कलर क्यों आ रहा है, क्योंकि इसका टीपी हिट हुआ है। ये देखें, साथ में टीपी भी बता रहा है कि आपने यहाँ पे टीपी लगाया हुआ था। ये देखें 2040 पे ये बता रहा है आपको, यहाँ पे ये देखें।
ठीक है, तो ये टीपी हिट हुआ है। अब आपको प्रॉफिट रेशो कितनी आ गई है देखें। अगर डेली में आपकी एक ट्रेड भी ऐसी हिट होती है, जैसे कि $6 जो है ना वो प्रॉफिट, अगर $6 डेली के भी हम निकालते हैं सीखने के बाद, तो मतलब $150 थे मेरे, ठीक है, जिससे मैं ट्रेड कर रहा हूँ। अब डेली के अगर मैं $6 भी निकालता हूँ तो महीना होता है 22 दिन का। इसको हम ज़रूर करते हैं 22 डेज पे, तो सॉरी $6 ज़रबे 22, अब $132 मेरा प्रॉफिट बन जाता है अगर मैं $5-6 भी डेली के निकालूं सुकून से आराम से। अब मुझे ट्रेड करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा टारगेट पूरा हो गया। तो इसको कहते हैं मनी मैनेजमेंट और प्रॉफिट मैनेजमेंट, ठीक है। आप रिस्क मैनेजमेंट को भी देखें कि आपने रिस्क पे कितने लगाने हैं। आपने रिस्क पे सिर्फ वही 1% ही लगाना है, ठीक है। और उसके भी अगर आपको कंफर्म है कि मार्केट जो है ना वो नीचे आएगी यहाँ से या यहाँ से ऊपर जाएगी, तो आप उसमें जो है ना वो 2 से 3 ट्रेडें लगा लें, जैसे कि मैंने कहा ये लगाई हुई है। अब ये मेरे किसी काम की नहीं है ट्रेडें फिलहाल के लिए, क्योंकि मार्केट ऊपर गई, ऊपर से फिर नीचे आ गई। अब यहाँ पे पता नहीं कब जाना, सो दैट्स वाई मैं इनको जो है ना वो डिलीट कर देता हूँ। ठीक हो गया। अब ये ऑब्जर्वेशन है। अब यहाँ से मुझे लग रहा है मार्केट बाय में जाएगी, तो मैं इस पे बाय का प्लान करूंगा, लेकिन मुकम्मल ऑब्जर्वेशन के बाद। तो आपको मनी मैनेजमेंट मैंने बता दिया, आपने टोटल मनी मैनेजमेंट पे ही काम करना है, तभी आप कामयाब होंगे। लालच में नहीं पड़ना आपने, ठीक है, और रिस्क में नहीं पड़ना ज्यादा। जितना बता रहा हूँ उतना ही रिस्क आपने लेना है। क्वेश्चन का आंसर काफी लंबा हो गया। किसी भाई का और भी क्वेश्चन हो तो हाथ खड़ा करेगा, और जिनके क्वेश्चन हो गए हैं काइंडली वो हाथ हटा दें, ताकि दूसरों की भी बारी आ जाए, क्योंकि मैं ऐसे कंफ्यूज होता हूँ कि मुझे नहीं पता कि किसका क्वेश्चन हुआ है किसका नहीं, किसका माइक अनम्यूट करना है किसका नहीं। तो रजा, आपका कोई क्वेश्चन? रजा, अपना माइक अनम्यूट करें। ओके, तारिक अली, आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप अनम्यूट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, काइंडली ये बता दें कि कम से कम हम इन्वेस्टमेंट कितनी कर सकते हैं इसमें, $100 या इससे कम भी कर सकते हैं, या इससे ज्यादा तो मतलब कर सकते हैं ना? तो कम भी अगर करना चाहें तो। जी, मैं आपको गाइड करता हूँ। बेसिकली एक लफ्ज़ बोला आपने इन्वेस्टमेंट, तो ये इन्वेस्टमेंट नहीं है। यहाँ पे कोई भी मतलब कंपनी नहीं है कि जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करेंगे और आपको मंथली बेसिस या डेली बेसिस पे पैसे मिलेंगे। यहाँ पे हम लफ्ज़ बोलेंगे डिपॉजिट कर सकते हैं, या ट्रेडिंग के लिए हम बैलेंस कितना डाल सकते हैं। तो मिनिमम जायज़ कैश से आप $6,000 कर सकते हैं, ठीक है। बाकी अगर यूएसडीटी से करना चाहें अदर मेथड से, तो वहां से आपको मिनिमम मेरे ख्याल में $30 से $32 से डिपॉजिट होगा, लेकिन जायज कैश और बैंक से आप 6,000 से कम नहीं कर सकते। सो और किसी का? विकास भाई, आपका कोई क्वेश्चन? विकास? अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है, खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि 0.01 की जो मतलब लॉट साइज है ना, ये हम्म, $1 के बराबर है, और जो दूसरी है 0.1 की, वो $10 के बराबर होगी। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी बात। जी, थैंक यू। ओके। और जैनी लिखा हुआ है, जैनी, आपका भी क्वेश्चन? ट्रेड एक्चुअली मार्केट है जिसमें बैठ के मतलब हम बाय और सेल करते हैं। इसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या है, मतलब क्या बेनिफिट्स होते हैं? सॉरी, आपका क्वेश्चन की समझ नहीं आई, क्या पूछना चाह रही हैं? सर मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि ट्रेडिंग के बेनिफिट्स क्या है और इसका फर्दर हमें स्कोप क्या है, और इसमें मतलब किस तरह, मतलब ये इसको डील कौन ब्रोकर करते हैं, और ब्रोकर मतलब बैंक्स के अंदर क्या होते हैं, इन्वेस्टर्स होते हैं? ओके, मैं आपको गाइड कर देता हूँ। अच्छा, इन्होंने जो क्वेश्चन पूछा है ना वो पूरा उस पे ऑलमोस्ट आधे घंटे का एक लेक्चर बनता है। एक तो ब्रोकर्स के हवाले से भी उन्होंने पूछा, तो मेन उन्होंने अब ये पूछा कि ट्रेडिंग का स्कोप क्या है, एट द एंड इसका कहाँ से ये ऑपरेट क्या हो रहा है, कौन कर रहा है इसको। बेसिकली ये चीज़ है कि फॉरेक्स जो ट्रेडिंग है ना, ये फॉरेन एक्सचेंज है। फॉरेन एक्सचेंज मतलब समझते हैं कि बाहर के मुमालिक की जितनी भी करेंसीज हैं उनमें आप बाइंग और सेलिंग यानी उनमें लेन देन कर सकते हैं। अब ऐसा है कि मैंने मेरे ख्याल में कल भी बताया था कि आपने कोई चीज़ बाय करनी है इधर से पाकिस्तान से, तो आप तो जाकर बाय कर सकते हैं, लेकिन अगर आपने
बाहर किसी बैंक से, यूएसए के बैंक से, या अपने ऑस्ट्रेलिया से या दुबई से किसी बैंक से आपने कोई चीज़ बाय करनी है, किसी कंट्री से कोई करेंसी बाय करनी है, तो उसके लिए आपको वहां जाना पड़ेगा फिजिकली, ठीक है। लेकिन ऐसा तो नहीं होता कि आप फिजिकली जाके बाय करें। इसमें आप फॉरेक्स के जरिए से आप इसको बाय कर सकते हैं। अब फॉरेक्स एक मार्केट ऐसी है कि जिसमें पूरी दुनिया की ट्रेड हो रही होती है। अब इसमें अब हम शामिल कैसे हो सकते हैं? हम ब्रोकर के थ्रू ही शामिल होंगे। डायरेक्ट हम ना तो वहां पे डील कर सकते हैं किसी बैंक से, ना ही डायरेक्ट हम वहां पे जा सकते हैं। सो ब्रोकर आपको जो है ना वो इस चीज़ की सहूलत देता है कि आप जो है इसमें बाइंग सेलिंग कर सकें, लेकिन वो आपको आपसे थोड़ी सी फीस चार्ज कर रहा होगा। जैसे कि एग्जांपल है कि आप किसी टाउन से, मार्केट से कोई प्लॉट बाय करते हैं, तो बीच में कोई थर्ड पार्टी है, वो आपका सौदा वगैरह करवा रहा है, आपका आपकी डीलिंग करवा रहा है, तो वो बीच में से अपनी कमीशन चार्ज कर रहा होता है, ठीक है। सो सेम यही चीज़ है कि ब्रोकर आपका फंड जो है ना वो डॉलर्स में कन्वर्ट करता है, आपको बाइंग सेलिंग करने की परमिशन देता है या सहूलत देता है, तो उसमें थोड़ी सी फीस चार्ज कर रहा होता है। तो कुछ ब्रोकर्स बहुत ज़्यादा फीस चार्ज करते हैं, कुछ कम करते हैं, ठीक है। कुछ इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जायज़ हैं, कुछ नाजायज़ हैं, ठीक है। तो आपने इनके बारे में ज़रूर मालूमात लेनी है कि कौन सा जायज़ है, कौन सा नहीं जायज़, और कौन सी फीस कम चार्ज कर रहा है, कौन सी हमारा फंड किस में सेव है, ठीक है। तो ये चीज़ है, ठीक है। फर्ज करें मैं हूँ तो मैंने फॉरेक्स ट्रेडिंग करनी है, या आपने फॉरेक्स ट्रेडिंग करनी है, तो आप इसमें फंड डालेंगे तो तब आप फॉरेक्स ट्रेडिंग में शामिल हो सकेंगे ना, ठीक है। अब फंड कैसे डालेंगे? अब ब्रोकर के साथ रब्ता करते हैं, वो आपका अकाउंट बनाते हैं आप उस ब्रोकर के साथ, और आप उसमें जो है ना डिपॉजिट करते हैं। अब एक होता है लीगल और एक होता है इलीगल ब्रोकर, ठीक है। लीगल ब्रोकर वो है कि जब आप उसमें डिपॉजिट करते हैं तो वो पाकिस्तान का ही अकाउंट नंबर आपको दे, यानी आपका पैसा आपके मुल्क में ही रहे, ठीक है, कहीं मनी लॉन्ड्रिंग में ना आप आ जाए। तो ये चीज़ आपने ज़रूर देखनी होती है कि वो जिसमें आप पेमेंट भेज रहे हैं अपने अकाउंट से डायरेक्ट, अगर बाहर किसी मुल्क में भेज रहे हैं तो ये मनी लॉन्ड्रिंग में आ जाएगा, ठीक है। अगर किसी ब्रोकर ने अपने अकाउंट बनाया है तो आपकी अमाउंट वो रिसीव कर रहा है और उसके बदले में आपको फॉरेक्स में डॉलर दे रहा है, तो आपकी अमाउंट अगर ट्रांसफर हो रही है पाकिस्तान के ही किसी बैंक में, तो ये मेरा अपना ओपिनियन है कि वो लीगल है, कि वो पाकिस्तान का पैसा बाहर नहीं जा रहा। अब वो डॉलर में पैसे आपके कन्वर्ट हो गए, आप बाइंग सेलिंग करके उसमें प्रॉफिट गेन कर सकते हैं, और उस प्रॉफिट को उसी टाइम आप निकाल लें, बेशक आप आपके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन ना हो, आपके ऊपर कोई प्रेशर ना हो, आपके ऊपर कोई लिमिट्स ना लगी हो कि आप नहीं निकाल सकते, आज नहीं निकाल सकते, कल नहीं निकाल सकते, या आप इतना प्रॉफिट गेन करेंगे तो आप निकाल। ब्रोकर आप वो चूज करें, आपने अभी $100 डाला, आधे घंटे में, 2 घंटे में, 4 घंटे में आपने कुछ ना कुछ $110 प्रॉफिट बना लिया, ठीक है। ये $100 आपका और $10 आपने प्रॉफिट बना लिया। अब 110 के 10 आप विड्रा करें तो वो रोके ना, ठीक है। तो ये चीज है, ये है ओरिजिनल ब्रोकर। तो इसके बारे में भी आपको गाइड करूंगा कि कौन सा ओरिजिनल ब्रोकर है, आपने वहां पे अकाउंट बनाना है जो हमारी नजर में अच्छा है। सो काफी सारी क्लैरिफिकेशन मैंने कर दी इस क्वेश्चन की, और लास्ट 2 क्वेश्चन और मोहम्मद इमरान, आपका कोई क्वेश्चन? सर मैंने पूछा था कि एडवांस क्लासेस हो रही हैं सेपरेट इसके अलावा। और दूसरा मेरा क्वेश्चन था कि अगर 100 से 100 $150 हम इन्वेस्ट करें तो उसके लिए डेयरी बेस्ट है या फोरेक्स बेस्ट है। जी हमारी क्लासेस हो रही हैं, स्ट्रेटजी की भी हो रही हैं, स्पेशल स्ट्रेटजी की भी हो रही हैं। बाकी आपने जो भी इसमें बैलेंस डालना है, डिपॉजिट करना है, ब्रोकर में हमारी नज़र में एक्शन ब्रोकर बेस्ट है। बल्कि मैं ऐसा करता हूँ कि लिंक सेंड करवा देता हूँ, आप अगर ओरिजिनल अकाउंट बनाना चाहें तो फिलहाल बना लें। डिपॉजिट करना कोई ज़रूरी नहीं है, कोई करना चाह रहा है तो कर ले, लेकिन मेरा आपको मशवरा यही है कि आप मुकम्मल सीखने के बाद डिपॉजिट करें। अकाउंट आपने बनाने हैं तो आर्जी तौर पर बना लें, उसको चेक करें, क्योंकि ये लर्निंग प्रोसेस है। तो लिंक मैं सेंड करवा देता हूँ, आपको लिंक मिल जाएगी ग्रुप में। अच्छा शुक्रिया। क्या नाम लिखा हुआ है यार ये? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये था ना, मतलब ओक्टा भी तो एक वो होता है ना, मतलब वो ज़्यादा अच्छा है या आप जिस पे खुद कर रहे हैं ट्रेडिंग? क्योंकि मेरा तो लॉगिंग है ओक्टा में। जी जी कोई इशू नहीं है, जिनका लॉगिन है वो करें, लेकिन आपको प्रोसेस मैं बता देता हूँ कि मेरा 4 साल का एक्सपीरियंस है इन चीज़ों में। मैं वो आपको चीज़ रिकमेंड करूंगा कि जिससे आप मुझे बादुएं ना दें, ठीक है। जो चीज़ मैंने नोट की है वर्ल्ड लेवल पे, दुबई में मैंने जाके कोर्स किया था 2018 में।
ये फॉरेक्स का आप तो इधर फ्री में कर रहे हैं ना। उसके बाद मुझे कुछ चीज़ों की समझ नहीं आई थी, मैंने फिर थाईलैंड जाके कुछ चीज़ें सीखी थी। तो आपके लिए तो ये चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल सी हैं, आपके सामने पड़ी हुई हैं, आपके सामने मैं अवेलेबल हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, मुझे कोई बंदा ही नहीं था मेरे को सिखाने वाला। लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चन चल रहा है उसका मैं आंसर ये दे दूँ कि जो चीज़ें हम ऑब्जर्व कर चुके हैं ना, वो हम एक स्टेज पे बैठे हुए हैं ना, कि हमें पता है यार यहाँ पे ये चीज़ अवेलेबल है, इसकी सर्विस ठीक है, तो हम इसी को चूज करेंगे, ठीक है। तो मुझे कोई इतराज नहीं है, लेकिन अभी आपको हम बेसिक क्लास करवा रहे हैं, उसके बाद एडवांस लेवल का नॉलेज हम आपको स्ट्रेटजी क्लास भी दे देंगे, फ्री में दे देंगे। लेकिन देन उसके बाद हमारी स्पेशल स्ट्रेटजी क्लास होती है, मैं ये कान खोल के सारे सुन लें, क्योंकि बाद में मुझे बार बार बंदे मैसेज करते हैं ये क्या बात हुई थी, आपने आधी क्लासेस करवाई हैं बाकी आप करवा ही नहीं रहे, ठीक है। क्योंकि हम भी यहाँ पे बैठे हुए हैं कुछ कमाने के लिए, सीधी सी बात है, हमें आपका भी कुछ बेनिफिट होना चाहिए। ट्रेड तो आपने करनी है जहां मर्जी करें, अब वो बात क्या है, वो ये है कि अभी आपको मैं करवा रहा हूँ बेसिक कोर्स, ठीक है, फ्री में। नेक्स्ट भी आपकी क्लासेस अगले हफ्ते में स्ट्रेटजी की वो भी फ्री होंगी। उसके बाद हम जो स्पेशल स्ट्रेटजी कोर्स होगा ना, वो सिर्फ उनको देंगे जो हमारे लिंक के साथ हमारी सर्विस को यूज करेंगे, यानी एक्सएम ब्रोकर के अंदर अकाउंट बनाएंगे, ठीक है, तो उनको हम वो क्लासेस देंगे। और जो उस लिंक के साथ हमारे ज्वाइनिंग लिंक के साथ या रेफरल लिंक के साथ अकाउंट बना लेगा, उनको हम नेक्स्ट क्लासेस जो है ना वो भी फ्री दे देंगे। और फीस वगैरह का कोई सीन नहीं है उसमें, हम किसी से भी कोई भी फीस नहीं लेंगे, जैसे आपने हमारे लिंक से ज्वाइन करना है, हमारी कम्युनिटी बिल्ड होगी, ठीक है। और एक्सएम ब्रोकर हमें कुछ ना कुछ देता है कि हम टीम उसको देते हैं, तो ये भी सीधी सी बात है, जो आपसे फीस चार्ज कर रहा होता है ब्रोकर, वो उस फीस में से हमें कुछ ना कुछ दे रहा होता है, ठीक है। तो आपको फ्री क्लासेस देने का आपको क्लियर कट मैंने बता दिया कि हमें क्या फ़ायदा, क्योंकि वो मुझे पर्सनल में ऐसे बहुत ही तलख लहजे से मुझे पूछा जा रहा था कि जी आप क्यों लोगों को चूना लगा रहे हैं, आप लोगों को लूट रहे हैं। देखें, हम ना तो किसी को लूट रहे हैं, ना किसी को चूना लगा रहे हैं, ना ही हम किसी का कोई हक खा रहे हैं। फ्री में नॉलेज दे रहे हैं। देखिए, बेसिक क्लास भी आपको फ्री में दे दी, अगली स्ट्रेटजी क्लास भी आपको फ्री में मिल जाएगी। उसके बाद आप जहां मर्जी चले जाएं, हमें कोई इतराज नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप हमारी सर्विस से फायदा उठाना चाह रहे हैं, तो फिर आपको हमारे लिंक से हमारी टीम का हिस्सा बनना होगा। हम आपको फिर अपने वीआईपी ग्रुप में भी अटैच कर देंगे, जहाँ पे बहुत से लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं। बल्कि मैंने ग्रुप्स में स्क्रीनशॉट भी कुछ सेंड करवाए थे और किए भी, कि जो जो हमारे वीआईपी ग्रुप में सारे कोर्सेज करने के बाद वीआईपी ग्रुप में चले जाते हैं लोग, तो वो कैसे प्रॉफिट अर्न कर रहे होते हैं। किसी ने $200 आज कमाया, किसी ने 100 कमाया, किसी ने 300 कमाया। आपके सामने बिल्कुल कोई एडिटेबल चीजें नहीं है, ओरिजिनल चीजें मैंने आपको सेंड करवाई हैं ग्रुपों में, वो चेक करें जरा। सो हम आपको आपसे ना तो फंड लेंगे ना फीस लेंगे। फंड मतलब कि आपसे ये नहीं कहेंगे कि आप हमें पैसे दें, हम आपको ट्रेड करके देते हैं, ठीक है। तो ये चीजें सारी क्लियर हैं। तो मेरी नज़र में एक्सएम ब्रोकर अच्छा ब्रोकर है, आप उसमें डिपॉजिट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप हमारे लिंक से करेंगे तो आपकी अगली क्लासेस भी आपको मिल जाएंगी। तो काफी सारी लंबी डिस्कशन होगी इसके अबाउट। हाफिज हाफिज साहब, आपका कोई क्वेश्चन? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं ये पूछना चाह रहा था कि हम अपना एसएल और जब टीपी सेट कर लेते हैं, जी जी। अब ट्रेड पे हम उसको चेंज कर सकते हैं। सपोज मैंने बाई की ट्रेड लगाई है और वो ऊपर जा रहा है मेरी ट्रेड, तो मैं उसको ऊपर। जी जी, सॉरी, आपकी आवाज़ माइक मैंने म्यूट कर दिया। उसकी वजह कि क्लास का टाइम एंड होने वाला है। और बिल्कुल आप ट्रेड आपने लगाई है, उसमें टीपीएस लगाया हुआ है, ठीक है। और फर्ज करें आपने बाई की ट्रेड लगाई है, टीपी आपने लगाया, बाई की ट्रेड आपने लगाई 2040 पे, ठीक है। मार्केट चलेगी 2045 पे, आपका टीपी लगा हुआ है 2046 पे, तो आप उसका टीपी बढ़ा के ऊपर भी कर सकते हैं, ठीक है, टीपी खत्म भी कर सकते हैं। तो आंसर क्वेश्चन भी काफी हो गए। और एक दफा मैं अगेन मैसेजेस देख लूं। हाँ 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 जी, बाइनांस एक क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है, ठीक है। वो प्रॉपर एक मेथड नहीं है ट्रेडिंग का, वहाँ पे सिर्फ क्रिप्टो के पेयर्स ही होते हैं और कोई नहीं होते। जी, एक्सएनएस एक्सएनएस भी अच्छा है, लेकिन हम सर एक्सएन पे काम कर रहे हैं। एक्सएनएस में एक दो चीजें मुझे पसंद नहीं है, जो कि चले अब यहाँ पे क्या डिस्कस करना। एस एल ओ टी पी कैसे ट्रांसफर करना है समझ नहीं आई। डिपॉजिट विड्रा का आपको मेथड बताया जाएगा। अभी फिलहाल देखें, आप जल्दबाजी ना करें, आप इत्मीनान से सीखें, सीखने के बाद ट्रेड करें। आप अपना, मेरा मेन जो मकसद है ना, वो आपको नुकसान से रोकना है, ठीक है, कि आप अपना नुकसान ना करें, ठीक है। जब आप अपना नुकसान करते हैं तो फिर इस दुनिया में सॉरी इस
ट्रेडिंग की दुनिया में आप फिर आउट हो जाते हैं, आपका दिल जो है ना पलसन हो जाता है, आप फिर आगे सीखते नहीं है। ठीक है, जी जी, क्लास की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। और अच्छा, रजा भैया कह रहे हैं जी मैं कुछ क्वेश्चन करना चाह रहा हूँ। जी रजा भाई, मैंने वैसे आपको पहले भी माइक अनम्यूट किया था लेकिन आपने फिर बात नहीं की। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा सर, मुझे थोड़ा काइंडली ये बता दें कि हम इसमें कम से कम कितना डॉलर इन्वेस्ट कर सकते, मतलब ट्रेड लगा सकते हैं, क्योंकि जी जी, टाइम बहुत शॉर्ट है और ये क्वेश्चन पहले भी आया था कि कम से कम आप 6,000 रुपया इसमें डाल सकते हैं। और कोशिश करें कि अगर आपने ट्रेडिंग सीखनी है, करनी है, कुछ कमाना है तो $100 से ऊपर डिपॉजिट करें। ठीक है, इससे नीचे आप जब करेंगे मार्केट थोड़ी सी भी अप डाउन मारेगी तो आप फ्लैश हो जाएंगे, फिर आपसे कुछ सीख नहीं पाएंगे। सो और आपसे मुझे कुछ चीज़ चाहिए है, वो ये है कि पहले तो बात ये है कि मैंने ना यूट्यूब चैनल बनाया अपना 2011 का। उस पे मैंने कुछ वर्क नहीं किया क्योंकि मुझे इन चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं था। ठीक है, और 2011 समझ रहे हैं, मतलब आज से लगा लें कितने साल बनते हैं, 12-13 साल पहले। अगर मैंने यूट्यूब से ही पैसे कमाने होते तो मैं कब का इसको जो है ना वो ग्रो कर चुका होता। इस पे काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें मैं आपको दे के मैं पैसे कमा रहा होता यूट्यूब से। लेकिन अभी मैं आपके फ़ायदे के लिए यूट्यूब चैनल पे काम कर रहा हूँ ताकि सब दोस्तों का भला हो जाए। जैसे कि आप आज फ्री में कुछ सीख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल से और भी लोग फ्री में सीख रहे होंगे, तो उसकी वजह से आपने मेरे चैनल को जो है ना प्रमोट करना है। मैंने लिंक सेंड कर दिया आपको ग्रुप्स में, सॉरी ग्रुप में नहीं, इधर चैट में मैंने सेंड कर दिया। तो इसको एक तो सब्सक्राइब कर लें, दूसरा लोगों को शेयर करें कि इसमें आपकी बेसिक क्लासेस जो हमारी पिछले महीने 2 महीने से हो रही हैं वो ऑलरेडी पूरी की पूरी पड़ी हुई हैं वहाँ पे। तो आप वहाँ से जो है ना वो अपने दोस्तों को, अपने भाइयों को, अपने रिश्तेदारों को आप जो है ना रेफर कर सकते हैं। वहाँ पे ऑलरेडी क्लासेस अपलोड पड़ी गई हैं और ये भी क्लास मैं अपलोड कर दूंगा, तो आपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आज की क्लास इतनी ही, कल इंशाल्लाह नई चीज़ों के साथ, नए सबक के साथ, नई मोटिवेशन के साथ और नई टेक्निकल चीज़ों के साथ आपके पास मैं हाजिर हो जाऊंगा। फिजिकल क्लासों के लिए अगर कोई बंदा मिलना चाहे तो वो मुझे रब्ता कर सकता है। चैनल पे आप किसी भी वीडियो पे मुझे कमेंट करें, ठीक है। कमेंट करेंगे कि मैं फिजिकल कोर्स करना चाह रहा हूँ, यूट्यूब चैनल पे किसी भी वीडियो के नीचे कमेंट करेंगे तो उसके लिए आपको गाइड कर दिया जाएगा। बेसिकली कल मैं डिस्टर्ब था, आपको आवाज़ क्लियर नहीं आ रही, उसकी वजह यही थी हम नई अकेडमी बना रहे हैं इंशाल्लाह। आप लोगों के फायदे के लिए बहुत चीज़ें इंशाल्लाह हम लेके आ रहे हैं। सो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।